नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल 18 माह के बाद स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून मध्य रात्रि तक रहेंगे। 23 फरवरी से मंगल लगातार पीड़ित चल रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, जब अपने घर वापस आएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे, ये कल्पना से परे है। ज़रा सोचिए, अगर आपको 18 महीने तक अपने घर से दूर रहना पड़े और वहाँ भी तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने आएँ, तमाम तरह के कष्ट आपको झेलने पड़ें, और जब 18 माह के बाद आप अपने घर वापस आएँ तो आपको कितनी खुशी होगी। ठीक यही स्थिति मंगल के साथ भी है। जब मंगल प्रसन्न होंगे तो फिर आपको भी अपना वरदान प्रदान करेंगे। जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो हमें भी शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आपको बजरंगबली की आराधना करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। मंगल के शुभ फल आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो सिंह राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर से क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। महाबली मंगल का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव पर हो रहा है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही गोचर करे और वह भी मंगल जैसा ग्रह, जो कि सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनता है, जब वो भाग्य भाव पर गोचर करेगा तो भाग्योन्नति का इससे अच्छा अवसर मिल ही नहीं सकता है। अभी तक क्या स्थिति थी कि मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहे थे, फिर अष्टम भाव में आए शनि के साथ, तो लगातार 23 फरवरी से पीड़ित चल रहे थे। उस पीड़ा से मुक्त हो गए। राहु की पीड़ा से और शनि की पीड़ा से मंगल मुक्त होकर के नवम भाव भाग्य भाव में अपनी ही राशि में आ चुके हैं। अब सोचिए, भाग्य का साथ, भाग्य की शक्ति इस समय आपके साथ प्रबल रूप से है। कितना भी परिश्रम कर ले, अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो जो सफलता जीवन में मिलनी चाहिए वो सफलता जीवन में नहीं मिल पाती। तो 20 जून तक यहाँ पर मंगल रहेंगे और 20 जून तक मंगल का ये गोचर प्रबल भाग्योन्नति कराएगा, यानी भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो कम परिश्रम में ही आपके ज़्यादा कार्य बनेंगे। नवम भाव क्या होता है? नवम भाव धर्म का होता है। मंगल मंगलकारी होते हैं। तो इस समय आपके जीवन में, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। चौथे भाव पर दृष्टि है मंगल की, अपनी ही राशि पर मंगल की दृष्टि है। और चौथा भाव क्या होता है? आपका घर होता है। तो आपके घर पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके घर में कोई न कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन जरूर होगा। नवम भाव उच्च शिक्षा को दर्शाता है और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश भाव पर। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने का बहुत अनुकूल अवसर बन रहा है। इसके अलावा जो छात्र किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी बड़े शिक्षण संस्थान से जुड़ करके अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, और या फिर चूँकि मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पर भी है, जो कि संचार माध्यमों को दर्शाता है, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय बेहद
अनुकूल है, क्योंकि भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ इस समय मिलेगा। नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव गुरु का होता है, और आप देखिएगा आपके पिता, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और उनके सहयोग से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बॉस या सीनियर्स के साथ किसी तरह का कोई मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी या किसी कारण से आपको जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर भाग्येश मंगल भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपना वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपके पास होगी, मंगल का आत्मविश्वास आपके पास होगा, मंगल की शक्ति आपके पास होगी। तो जिस कार्य पर आप लगेंगे, जो कार्य आपको सौंपा गया है, उस कार्य को आप पूरी तरह से पूरा करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और मेष राशि में है। मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने 20 जून तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो आपके बहुत सारे कार्य इस समय बनने जा रहे हैं। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है। चौथा भाव क्या होता है? भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, और मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। तो यहाँ पर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी अवश्य पूरी होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस को देख रहे हैं। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो इस गोचर काल में आपको कहीं ना कहीं यात्रा ज़रूर करनी पड़ेगी, और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर चले जाएं, देव दर्शन के लिए चले जाएं, गंगा स्नान के लिए चले जाएं। इस तरह का कार्य आप करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव योगा, मेडिटेशन, ध्यान को दर्शाता है। तो अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो योगा और मेडिटेशन से आपको जुड़ना होगा। धर्म के स्थान में मंगल बैठे हैं और 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को दर्शाता है। दोनों ही भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। तो आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग धर्म संबंधी कार्यों में लगाइए, पूजा पाठ में लगाइएगा, तो आपको विशेष सफलता इस समय मिलने जा रही है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 9058144128। आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंग बली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं, और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर खराब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें, और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए।
क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।